नमस्ते दोस्तों, आज सुबह मैं बहुत भयानक पेट दर्द के साथ उठा। मुझे इतना दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाचन तंत्र में कांटों का एक गोला फंस गया हो। यह इतना दर्दनाक था कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था और न ही आवाज निकाल पा रहा था। मैं लुढ़क कर बिस्तर से अपने कुत्ते पर गिर पड़ा। वह आमतौर पर फर्श पर सोता था। वह रोने लगा। मैं उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसके पेट को भी नहीं सहला सका। जब मैं अपना पेट पकड़कर फर्श पर लेटा था तो मेरा कुत्ता भौंकने लगा। मुझे पता था कि घर में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं अकेली थी। आप देखिए, जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरी माँ गायब हो गई थी और मेरे पिता को अकेले ही मेरा पालन पोषण करना पड़ा। मेरे पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं और वे आमतौर पर सुबह 5:30 बजे अपनी नौकरी के लिए घर से निकल जाते हैं। चूंकि मैं कुछ घंटों बाद ही उठती हूँ, इसलिए वह मुझे कभी नहीं जगाता और मुझे आराम से सोने के लिए छोड़ देता है। मैं फर्श पर दुबकी हुई थी जबकि मेरा कुत्ता मुझ पर भौंक रहा था। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मेरा कुत्ता थोड़ा बेवकूफ है, क्या वह नहीं देख सकता कि मैं पीड़ित हूँ। मैं सुन्न महसूस करती थी। यह इतना दर्दनाक था कि मैं अपना सेल फोन लेने के लिए भी नहीं उठ सकती थी। उस पल मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊं, शायद बस अपनी आंखें बंद कर लूं और स्वर्गदूतों को नमस्ते कहूं। मेरा मतलब है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मुझे आश्चर्य हुआ। जैसे ही मेरा पेट मेरे शरीर से बाहर निकलने वाला था, मेरा कुत्ता अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी नाक का इस्तेमाल करके बेडसाइड टेबल से मेरा सेल फोन धकेल दिया। उसने उसे मेरे हाथ की ओर धकेल दिया। वाह, वह इतना मूर्ख भी नहीं था। मैं इतनी हिम्मत जुटा पाया कि 911 पर कॉल कर सका। ऑपरेटर ने बहुत मदद की। उसने एम्बुलेंस भेजी और कुछ ही मिनटों में पैरामेडिक्स मेरे घर पर थे। मैं उन्हें दरवाजा खटखटाते हुए सुन सकता था। मेरा कुत्ता अंदर से भौंकता हुआ सीढ़ियों से नीचे भागा। उन्हें लगा होगा कि यह कोई आपातकालीन स्थिति है और उन्होंने दरवाजा लात मारकर गिरा दिया। मेरा कुत्ता उन्हें मेरे कमरे में ले गया जहां उन्होंने मुझे पाया। जिस क्षण मैंने पैरामेडिक को देखा, मैं बेहोश हो गया। मैं अस्पताल के बिस्तर पर ही होश में आया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि समय क्या हो रहा था या मैं कहाँ था। नमस्ते, नींद में डूबे हुए, एक आवाज ने कहा। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। मुझे बहुत चक्कर आ रहा था और मैं भ्रमित था। मैं कहाँ हूँ? मेरे पेट में तेज दर्द हुआ। मेरा चेहरा इस तरह खिंच गया जैसे मैं नींबू खा रहा हूँ। ये पूरी तरह से पीड़ादायक था। शश, आराम करो, प्रिय आवाज ने कहा। मैं वास्तव में नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बाह में एक सुई चुभ गई है। यह अजनबी मेरी बाह को छू रहा था जहां सुई लगी थी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे वह सुई के जरिए मेरे शरीर में कोई तरल पदार्थ इंजेक्ट कर रही हो। मेरी आंखें घूम गईं और मैं फिर से बेहोश हो गया। सुबह हो चुकी थी जब मैं अपने चेहरे पर चमकते सूरज से जागा। मेरा दिमाग पहले से ज्यादा साफ था। मैं अस्पताल के कमरे में अकेला लेटा हुआ था। जब मैंने कमरे में चारों तरफ देखा तो एक भयावह दृश्य देखकर मैं चौंक गया। मेरा पेट, यह इतना सूजा हुआ था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कद्दू निगल लिया हो। क्या मैं मर गई और गर्भवती महिला के रूप में जाग उठी? मैंने चादरें उठाई और देखा कि मेरा पेट एक गर्म हवा के गुब्बारे के आकार का था। मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। मैं इतनी जोर से रोई कि एक नस दौड़ती हुई दरवाजे से अंदर आई। वह कुछ कह रही थी, लेकिन मैं सुन नहीं पाई। मेरे पेट में जो भयानक दर्द हो रहा था वह मैं ही थी, एक 14 वर्षीय बच्ची जो एक बच्चे को पाल रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं कल्पना कर रही थी? मैं गर्भवती नहीं हो सकती। मैंने छुट्टी के दौरान झूले के पास माइकल के साथ सिर्फ एक बार चुंबन लिया था। ऐसा नहीं हो सकता। मैं शायद ड्रग्स के नशे में हूँ। मैं शायद सपना देख रहा हूँ। नस मुझे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं चिल्ला रहा था और चीख रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं गर्भवती हूँ। ये कैसे हुआ? वो हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि मेरी चीखें भी दब गईं। मैंने घृणा से उसकी ओर देखा। क्या ये कोई हंसी मजाक की बात थी? अचानक दरवाजे पर दस्तक ने हमारा ध्यान भंग कर दिया। यह मेरे पिता थे। वह भागता हुआ अंदर आया। उसकी आंखों के नीचे नीले घेरे बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोया नहीं था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। वह वाकई बहुत चिंतित लग रहे थे। मेरे पिता खुश थे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उन्हें मुझे वहाँ से निकालने की ज्यादा चिंता थी। तुम इस अस्पताल में नहीं रह सकते। वे तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? वह बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। फिर पिताजी ने मुझे उठाने की कोशिश की। वह मुझे घर ले जाना चाहता था।
मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे कहीं ले जाए। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। मुझे आराम की जरूरत थी। उसने मेरे बड़े पेट पर ध्यान ही नहीं दिया। वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था? फिर उसने मेरे बड़े पेट पर ध्यान दिया। वह हौंकने लगा। अगर तुम्हारे माता पिता को लगे कि तुम गर्भवती हो तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? खैर, निश्चित रूप से मेरे पिता की तरह नहीं। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मैं दादा बनने वाला हूँ। उसने मुझे जोर से गले लगाया और चूमा। मैं एक पल के लिए उसे यह कहते हुए सुनकर डर गया। मैं एक बार फिर से घबराने वाला था, लेकिन तभी नर्स फिर से हंस पड़ी। मेरे पिताजी पूरी तरह से पागल हो गए थे। मैंने उन्हें इस तरह कभी नहीं देखा था। वह तुरंत अस्पताल से निकलना चाहते थे। वह नर्स पर चिल्ला रहा था। उसने मेरी बाह भी पकड़ी और सीधे मेरी धमनी से डिप को बाहर खींच लिया। पापा, आह! इस समय वह मुझे वास्तव में डरा रहा था। वह पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। नर्स ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और उन्होंने मेरे पिता को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने उन्हें कभी इतना बेकाबू नहीं देखा। मेरे पिता को अस्पताल से बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा जब तक कि मुझे छुट्टी नहीं मिल गई। मेरे पिता का गुस्सा असामान्य था। मैंने उन्हें इस तरह से कभी घबराते नहीं देखा। मेरे पेट में दर्द फिर से बढ़ने लगा, इसलिए मैं उसके अजीब व्यवहार से परेशान नहीं हो सका। नर्स ने अपने हाथ मेरे विशाल पेट पर रखे। फिर उसने अपनी दोनों हथेलियों से धीरे से धक्का दिया। दबाव बढ़ रहा था और फिर आखिरकार मेरे पेट से हवा मेरे मुंह से बाहर निकल गई। मैंने जोर से डकार ली। मुझे लगा कि मेरे होंठ कांप रहे हैं और मेरे बिस्तर पर लटके पर्दे हवा में उड़ रहे हैं। मैं लाल हो गई, लेकिन नर्स ने मुझे आराम महसूस कराया। उसने मेरी ड्रिप फिर से लगाई और मुझे सोने के लिए कुछ दिया। रात के दौरान मैं अपने कमरे में हुए शोर से जाग गई। मैंने अपने पिता और नर्स को देखा। वे संघर्ष कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे गले मिल रहे हों। मुझे यकीन नहीं था क्योंकि मैं बहुत नींद में था। मेरे पिता ने नर्स के मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था। उनकी आंखों में एक अपरिचित भाव था। शायद मैं सपना देख रहा था। मैं फिर से सो गया। पहियों की खड़खड़ाहट सुनकर और अपने शरीर को हिलता हुआ महसूस करके मैं जाग गया। मैं थोड़ा चकित था, लेकिन मैं देख सकता था कि मैं एक लंबे गलियारे से गुजर रहा था। नीचे देखने पर मेरा पेट आखिरकार सामान्य हो गया था। क्या ये व्हीलचेयर थी? मेरा पहला ख्याल ये था कि नर्स शायद मुझे दूसरे कमरे में ले जा रही होगी। एक हाथ मेरे कंधे पर टिका हुआ था। हाथ को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह नर्स नहीं थी। कसकर पकड़ो प्रिय, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। वह मेरे पिता थे। उन्होंने नर्स की पोशाक पहन रखी थी। मुझे पता है कि मेरे पिता मुझे कभी चोट नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन इस अजीब स्थिति में मुझे उन पर भरोसा नहीं था। मैंने व्हीलचेयर को रोकने के लिए कुछ ताकत जुटाने की कोशिश की। मैंने चिल्लाया, पिताजी रुके, आप मुझे डरा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे पिता ने अपना चेहरा और बाल मेडिकल मास्क और नर्स की टोपी के पीछे छिपा रखे थे। अगर मैं उन्हें नहीं जानता तो वे वाकई एक बहुत अच्छे दिखने वाले नर्स लग सकते थे। एक डॉक्टर हमारी तरफ चलता हुआ आया। उन्होंने मेरे पिता को नमस्कार किया। सुप्रभात नर्स। मेरे पिता ने अपनी आवाज को महिला की तरह बदलते हुए कहा, सुप्रभात डॉक्टर। मुझे 10 मिनट में सर्जरी में सहायता के लिए कमरा 436 में आपकी आवश्यकता होगी। मैं वहां पहुंच जाऊंगा डॉक्टर। चार्मिंग। निश्चित रूप से मेरे पिताजी गंभीर नहीं थे, है न? ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नर्स बनना पसंद था। उसने मुझे एक मरीज के कमरे में धकेल दिया। फिर उसने बिस्तर पर लगी उनकी मेडिकल फाइल को देखने का नाटक किया। उसके पास एक थर्मामीटर भी था जिसे उसने मरीज के मुंह में डालकर बुखार जांचा। उन्होंने उनके दिल की धड़कन सुनी और उनकी नाड़ी भी देखी। ये हास्यास्पद था। मेरे पिता ने धीरे से कहा, अगर वे मुझे मेडिकल स्कूल में स्वीकार कर लेते तो मैं एक महान डॉक्टर बन जाता। मुझे याद नहीं कि मेरे पिता ने कभी मुझसे कहा हो कि मैं डॉक्टर या नर्स बनना चाहता हूँ। फिर मेरे पिता एकदम से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान आ गई। ओह, उन्हें सर्जरी के लिए मेरी जरूरत है। उसने मुझे और व्हीलचेयर को अलमारी में धकेल दिया। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत कमजोर था और हिल नहीं सकता था। मुझे आराम की सख्त जरूरत थी। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और सर्जरी के लिए चला गया। करीब 30 मिनट बाद मैंने लोगों को चिल्लाते हुए सुना, उसे पकड़ो, वह नर्स नहीं है। जाहिर है उन्हें लगा कि मेरे पिता नर्स होने का नाटक कर रहे हैं। मैं उन्हें भागते हुए सुन सकता था। और फिर वह अलमारी में घुस गया, व्हीलचेयर पकड़ ली और मुझे अस्पताल में धकेलना शुरू कर दिया।
मैं बहुत डर गया था। मुझे नहीं पता था कि वह क्या करने में सक्षम है। मैं चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन व्हीलचेयर इतनी तेज चल रही थी। व्हीलचेयर मेडिकल उपकरण और खाने की ट्रे से टकरा गई। एक बार तो व्हीलचेयर फर्श पर गिरे तरल पदार्थ पर भी फिसल गई। नर्सें सुरक्षा कर्मियों को फोन कर रही थी, लेकिन मेरे पिताजी डॉक्टरों, मरीजों और आगंतुकों को हॉलवे में छोड़कर आगे बढ़ते रहे। वे लिफ्ट की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही हम लिफ्ट में घुसे, उन्होंने सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए बटन दबाया। हमने पीछे मुड़कर देखा तो सुरक्षा गार्ड हमारी ओर दौड़ रहे थे। मुझे अपने पिता के साथ इतना डर क्यों लग रहा था? मैं आमतौर पर उनके साथ सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन आज नहीं। सच कहूं तो मैं वास्तव में चाहता था कि सुरक्षा गार्ड मुझे मेरे पिता से बचाएं। वह पूरी तरह से पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था, अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था, ना 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 कर रहा था, उनका मजाक उड़ा रहा था। सुरक्षा गार्ड के हम तक पहुंचने से ठीक पहले लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। सबसे ऊंची मंजिल का नंबर चमक उठा। हम ऊपर जा रहे थे। कुछ तो गड़बड़ थी। मेरे पिताजी मुझे कहाँ ले जा रहे थे? हम बेसमेंट में क्यों नहीं जा रहे थे जहाँ कार पार्क होनी चाहिए? लिफ्ट में मेरे पिताजी पागलों की तरह नाच रहे थे और हंस रहे थे। वह वाकई बहुत सारे बुरे काम कर रहे थे। वह वाकई किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। या मैं बहुत बेचैन हो रहा था। चलो कुछ मौज मस्ती करते हैं। हम आखिरकार सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। लिफ्ट के दरवाजे खुले और सौभाग्य से वहां सुरक्षा गार्ड हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने जोर से चिल्लाया, मदद करो, मदद करो। मेरे पिताजी जोर से चिल्लाए और फिर उन्होंने मुझे सुरक्षा गार्ड की ओर धकेल दिया। वह अपनी नस की ड्रेस हवा में लहराते हुए भाग गया और अस्पताल में कहीं गायब हो गया। सुरक्षा गार्ड मुझे छोड़कर उसकी ओर भागे। मुझे उनके पीछे जाना पड़ा। मेरे शरीर में बची हुई आखिरी ताकत के साथ मैंने पूरी कोशिश की और खुद को व्हीलचेयर से ऊपर उठाया। मेरे पैर मेरे नीचे से लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैं फिर से चल सकता था। मैंने सोचा कि मेरे पिता सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। वहां जाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने लिफ्ट ली और हर मंजिल पर रुका। हालांकि मैं उससे डरता था, लेकिन मैं उसकी मदद भी करना चाहता था। कुछ ठीक नहीं था। एक बार जब मंजिल खुल जाती तो मैं बाहर झांक कर देखता कि कहीं वह दिखाई तो नहीं देता। जब मैं 8वीं मंजिल पर पहुंचा तो मेरे पिता नर्स की पोशाक पहने हुए किसी व्यक्ति पर मुट्ठी तान रहे थे। मैंने चिल्लाया और जब मेरे पिता पीछे मुड़े तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के पास वह खड़े थे वह भी मेरे पिता ही थे। वह ट्रक ड्राइवर की टोपी पहने हुए था। रुको, मैंने अपने पिता की 2 तस्वीरें देखी। वे 2 थे। एक तो बिल्कुल पागल था, नर्स होने का नाटक कर रहा था, और दूसरा ट्रक ड्राइवर की टोपी पहने हुए था। मैं इतना सदमे में था और इतना कमजोर था कि मैं बेहोश हो गया। मैं अस्पताल के बिस्तर पर होश में आया। मेरे पिता, इस बार मेरे असली पिता, मेरे बगल में बैठे थे, मेरा हाथ पकड़े हुए। पता चला कि नर्स होने का नाटक करने वाला वह आदमी बगल के पागल खाने से भाग गया था। वह बिल्कुल मेरे पिता जैसा दिखता था और मैं जो दवा ले रहा था उससे मेरा निर्णय भ्रमित हो गया। मेरा पेट इसे पचा नहीं पाया और मेरी आंत का एक हिस्सा फट गया और अब मैं फूला हुआ हूँ। पता चला कि मैं लगभग 2 दिनों तक इस अस्पताल में था। उन्हें एक आपातकालीन सर्जरी करनी पड़ी। आज भी मेरे पेट पर एक छोटा सा निशान है। कुछ दिनों बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। मेरे असली पिता मेरे साथ थे, मेरी रक्षा कर रहे थे और मुझे सुरक्षित रख रहे थे।